अपनी आँखों की एक कमज़ोरी होने के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। ये हम आम नॉर्मल इंसानों के लिए एक मोटिवेशन का बायस बनते हैं। आज हम उनको आपके साथ मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं। अब्बास कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर अवैस, आई एम वेरी थैंक्स कि यू हैव गिवन मी द अपॉर्च्युनिटी। आपने मुझे मौका दिया अपना सेल्फ को एक्सप्रेस करने का। अगेन थैंक यू। चलें माशाल्लाह आप जैसे मोटिवेट हैं तो आज बताएँ कैसा लग रहा है यहाँ बैठे हुए? सर, मुझे वो जो अर्ली जो चाइल्डहुड की जो चीज़ें जो ड्रीम थे अब वो मुझे रियलाइज़ हो रहे हैं कि अब्बास आप किस स्टेज पर अभी पहुँचे हुए हैं। क्या ये माहौल भी आपने देखना था? मैं समझता हूँ कि एज़ यू आप बता रहे थे कि आपके अंदर कुछ यूनिकनेस है। मैं समझता हूँ कि खुदा का बहुत करम है कि उसने मेरे अंदर ये एक छोटी-सी कमज़ोरी, बल्कि कमज़ोरी नहीं बल्कि मज़बूती रखी है उसने मेरे अंदर। आप समझेंगे कैसे? मैं समझता हूँ कि इंसान अब मैं हूँ, मेरा काम करने की तरफ जब दिल नहीं करता, तो मैं देखता हूँ अब्बास यार तुम्हारे अंदर ये अल्लाह ने रखी हुई है, इतने मकाम पर इसी के सदके तुम्हें पहुँचाया है। तुम्हारी जैसे और कितने लोग हैं जो कि देख रहे हैं बट वो डेवलप नहीं कर रहे। और चलें सफ़र से आगाज़ करते हैं। आपसे पहला जो सवाल मैं करना चाहूँगा, बहुत से लोग आज आपको सुन रहे होंगे, तो अपनी इस ज़िंदगी की स्ट्रगल से कैसे देखते हैं? वहाँ से उठे लिया के छोटे से गाँव से सफ़र करते हैं, ज़िंदगी की तलख़ियाँ, महरूमियाँ और ख़ास तौर पे आप जैसे लोगों को तो मुआशरा, सोसाइटी बड़ा इग्नोर करता है, बड़े ताने देता है, बड़ा कुछ आपको सहना पड़ता है। तो कैसे ज़िंदगी ने ये तहैया किया इस कमज़ोरी के बावजूद कि मैंने कहीं पहुँचना है? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ही दुरुस्त कहा। अब हमारी सोसाइटी में वो बिल्कुल जो दूसरे लोग भी कर रहे होते हैं ना हमारे साथ, वो भी सही सलूक कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने लिहाज से हमें अगले को भी देख रहे होते हैं। मिसाल तौर मैं ठीक हूँ, वो समझेगा कि अब्बास यार वो भी हमारे जैसा, अगर वो उनके लेवल का नहीं है, उनके अंदर कुछ एबिलिटी नहीं है, तो वो उसी तरह से बिहेव करेगा। अब मैं जो था थोड़ा-सा, मैं अगर बैकग्राउंड अपना बताऊँ, तो हमारा जो इलाका है मुराद टाँवरी वाला, जो कि चुबारा रैया के अंदर है, बहुत ही डेज़र्ट, सेमी डेज़र्ट एरिया आप कह सकते हैं। ना तो वहाँ पे अपना हेल्थ की कोई फैसिलिटी होती है, ना एजुकेशन की, ना इकोनॉमिकल अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो फर्दर आप समझ भी गए होंगे कि ऐसे लोगों के लिए सर्वाइव करना सोसाइटी में, उनकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो है शामिल होना कितना डिफ़िकल्ट होगा। सही। तो ये तो कुछ था। अब फर्दर जो था सर, मैं 5वीं क्लास तक पढ़ा, इसके बाद मेरा आईसाइट का इश्यू था। बेसिकली आई एम विजुअली इम्पेयर्ड मैक्रोपैथी और स्टारगार्ड डिज़ीज़ की वजह से। तो सही। मैं दूर की चीज़ों को भी नहीं देख सकता और जो कोई चीज़ लिखी होती है ना, वो भी मैं नहीं पढ़ सकता। जी, जी। अब मैं इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। ये तो मेरा आगे का सफ़र है। जो अगर मैं पिछला सफ़र देखूँ स्कूल लाइफ़ में, तो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ मैंने देखी हैं, हर लिहाज से, इकोनॉमिकली। सही। इसके साथ-साथ लोगों के रवैये जो थे, कहते हैं यार ये बेचारा, इस बेचारे में तो कुछ नज़र ही नहीं आता। अच्छा, ये जुमले सुनने को हाँ, मिलते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। सही। ये चीज़ें सम टाइम मुझे करती थी कि यार अब्बास व्हाट यू डू इन योर लाइफ। ऐसा क्या आपको किसी की बात बुरी लगी जिसने आपके अंदर आग लगा दी? मेरे अंदर सर ये थे कि लोग कहते हैं यार ये बेचारा कुछ नहीं कर सकेगा, ये बेचारा उड़ रह गया। लेकिन मैं जब कुरान पाक की तिलावत करता, अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान को बहुत ही मजबूत पैदा किया है, उस किसी चीज़ को जो है ना बेमकसद पैदा नहीं किया। तो मैं सोचता था यार अब्बास तुम इस नेगेटिवली तो सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर ये कमज़ोरी है, तुम ये क्यों नहीं सोच सकते कि यार अब्बास अल्लाह ने ये जो कमज़ोरी रखी है, ये भी किसी मकसद के लिए रखी होगी, कि इसी को उसने मजबूती बनाने के लिए बनाना होगा कि अब्बास तुमने एक ब्रिज जो है ज़िंदगी का, उसकी जो बुनियादें हैं, उसकी फाउंडेशन है, उसको मजबूत कर लो, देन अल्टीमेटली तुम इसी के थ्रू आगे उसको स्ट्रेंथ बना के अपनी लाइफ को पार कर दो। तो ये जो फ़लसफ़ा था, यह मेरा छोटा-सा माइंड कॉन्सेप्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई इस सोच ने, इस मेंटालिटी ने, इस फ़िक्र ने आपकी सोच बदली कि ये कमज़ोरी है, लेकिन अल्लाह पाक किसी को बगैर किसी मकसद के पैदा नहीं करता। चाहे उसके अंदर तख्लीकी कमज़ोरियाँ हों भी सही। इसने आपकी लाइफ़ की, ज़हन की, आपकी सोच बदली। और यहाँ से आपने मूव किए और उसके बाद ज़िंदगी में ये इरादा किया कि मैंने कुछ करना है। साथ वो लोगों की बातें भी थी जो आपके अंदर आग लगाती थी कि ये कुछ कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। फिर तुसी करके दिखाया लोगों ने। आज लोग सुन रहे होंगे आपको, जो लोग जो तुम्हें कहते थे, बातें करते थे, तो याद रखिए ये बात बात की बड़ी मायने रखती है कि बहुत से लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में आपको ताना तशनी करने वाले, आपको बातें सुनाने वाले कि तुम नहीं कर सकते। हमारे मुआशरे की ये पता नहीं एक रवैया बन चुका है। तो हमें चाहिए कोई कुछ भी हो उसको मोटिवेट करें, उसको थपकी दें, उसको पुशअप करें, उसको किसी तरह सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़े। बढ़ना होता है। आज अब्बास भी उस मकाम पे पहुंचा बैठा है कि वो ग्रेजुएशन उसने कर ली, एमफिल करने लगा है, तो ज़िंदगी में बहुत से आगे प्लान्स रखता है और यही मोटिवेशन रही और यही सफ़र कंटिन्यू रहा, तो वो अपनी मंजिल को पा लेगा। उसके बाद ही मेरी सर अमेजिंग स्टोरी है। हालाँकि मुझे पता नहीं था कि अगर मैं लोवियन हूँ तो मैं आगे कैसे पढ़ूँगा। मुझे इशू ये होता था कि जब क्लास में जब कुछ सर लिख रहा होता था ना, मैं एक तो पढ़ भी नहीं सकता था, बड़ी डिफ़िकल्टी होती मुझे पढ़ने में। फिर इसके साथ-साथ जो है मैं व्हाइट बोर्ड जब कोई चीज़ सर लिखते थे उसके ऊपर भी मैं डिपेंडेंट होता था अपने दूसरे क्लास फेलो की वजह। अच्छा, वहाँ स्पेशल एजुकेशन में नहीं पढ़े? मैं नहीं पढ़ा, मैं नॉर्मल लोगों के साथ पढ़ा, बिल्कुल। तो यानी आपने नॉर्मल लड़कों के साथ नॉर्मल बिल्कुल। और उसमें भी सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी फर्स्ट पोजीशन लेता रहा हूँ हर लेवल पर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह के करम से। और देन इसके साथ मेरे टीचर की अभी भी मुझे याद है, मुस्लिम हाई स्कूल के अंदर मेरी टीचर कहती थी अब्बास तुम यार इस क्लास की जो है ना क्रीम हो। मुझे अभी भी याद होता है जब मैं उनके पास जाता हूँ तो दे वर शी एंड ही आर सो इंस्पायर्ड फ्रॉम मी। अब्बास यार यू आर डूइंग सो
हालाँकि जो दूसरे बच्चे हैं वो कुछ और काम कर रहे हैं, आज वो ब्लू-कॉलर आपके जॉब कर टीचर रहे सुनने के हैं। बड़े खुश होंगे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल वो भी वो असल आपके मुखलिस लोग थे जो आपको सपोर्ट करने वाले मोटिवेट किया थे। सही है, बिल्कुल। ज़बरदस्त। उसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा अगर अपना मैं मज़ीद सफ़र बताऊँ सर, हुँ, यू नो कि मैं सोचता यार बस कुछ करना है तो अपने लिए खुद करना है। अगर दूसरों के ऊपर जो पैसा होता है ना, वो दे दो हम लोग ना फॉर ग्रांटेड उसे ले लेते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हुँ, जब हमारा खुद हम स्ट्रगल करके लेते हैं कि यार हमें ये एहसास भी होता है कि यार कितनी डिफ़िकल्टी से हम लाइफ़ के अंदर ये सिचुएशन है, चीज़ों को मैनेज किया जाता है कि भाई वो यार सो लेज़ी वी आर ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड थिंग्स। हुँ। तो इसलिए मैंने साथ-साथ दही भल्ले का काम भी रेडी पर शुरू कर लिया। अच्छा। यू आर सो अमेजिंग। ज़बरदस्त। और इसके साथ-साथ मैंने यही सफ़र कंटिन्यू किया। देन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉलेज में चला गया। वो भी मैंने नॉर्मल बच्चों में भी शालीमार कॉलेज है लाहौर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उधर से जो है अपना नॉर्मल आईसीएस बच्चों में। वो भी आईसीएस मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अच्छा। आर्ट्स का सब्जेक्ट वो भी नहीं किया। उधर भी काफ़ी स्ट्रगल की। देन इसके बाद अगर मैं थोड़ा-सा बताऊँ तो मैंने जीसीएसई लाहौर के अंदर अप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर मैं मतलब कि मेरा अप्लाई हो गया। नॉर्मल में हुआ या स्पेशल में हुआ? नॉर्मल में ही अल्हम्दुलिल्लाह हो अच्छा, गया। हो गया। जी, जी, वो क्योंकि सोशियोलॉजी के अंदर मेरा शौक भी था कि ठीक अपने है, इलाके ठीक के है। लोगों के लिए इंटरनेशनल तौर पर जो है काम करूँ।